Good morning students, standard 12th, commerce, English medium, subject account part 1, chapter 1, introduction of partnership. This chapter is total weightage 4 mark, 1 question, 1 mark section A, 1 question, 3 mark section C. फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के बारे में आज रीड करना है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले पार्टनरशिप बनने के लिए मिनिमम 2 पर्सन होना ज़रूरी है। यानी कि ऐसे सोच लीजिए कि फोर्थ पर्सन मिल के एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो वो चारों पर्सन मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस को वो चारों मिलके चलाएं या चारों में से कोई एक व्यक्ति बिजनेस को चलाए, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो वो सभी पार्टनर मिलके बांट लें, तो इट्स अ पार्टनरशिप। तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर बिजनेस को चलाएं, सभी में से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस चला सकता है, या तो सब पार्टनर बिजनेस को चलाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो भी प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इट्स अ पार्टनरशिप। तो उसके डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। सेकंड डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो भी पर्सन है वो बिजनेस में एंटर हो रहा है, तो बिजनेस में एंटर हो गया तो वो भी एक पार्टनर ही बन गया इंडिविजुअली, तो इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। कि सपोज कि मैं अभी पर्सन हूँ, मेरे को कोई कंपनी के और पार्टनर के साथ मिलके बिजनेस करना है, तो मैंने उनके पास गया, मैं उनको कहा कि मेरे को पार्टनर बनना है आपके बिजनेस में। उन्होंने कहा कि आप पार्टनर बन सकते हो, तो मैं उनका पार्टनर बन गया। तो अब मैं भी इंडिविजुअली क्या हो गया, पार्टनरशिप। तो हमारे बीच में क्या हो गई, पार्टनरशिप हो गई। तो द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर द इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। फिर थर्ड कि पार्टनर जो भी है, कि सपोज हम सब पार्टनर है, ऐसा मान लीजिए अपन सब पार्टनर है, तो अपन सब मिलके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनर सब मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके नाम रखते हैं, नाम रख के कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय द टू आर मोर पर्सन इज नाउ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन इज क्लियर। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो कितने नंबर होने चाहिए पार्टनर्स में। तो द सेक्शन 464 ऑफ द कंपेंस एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने रूल्स में ऐसा मेंशन किया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100। यानी एक्ट 2013 में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 100। तो 100, 2 से लेकर 100 तक जितने भी पार्टनर है वो सब पार्टनरशिप फर्म में माने जाएंगे, वो सब पार्टनर है। अब 100 से ऊपर चले जाएंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा रूल्स कहा गया है। उसके बाद चेंज किया गया रूल्स द सेक्शन 4/10 ऑफ द कंपेनेंस एक्ट 2014 में ऐसे डील की गई कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ 50। यानी एक्ट 2030 में मिनिमम 2 पर पार्टनर्स और मैक्सिमम 100 पार्टनर्स होने चाहिए, और एक्ट 2040 में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद थर्ड टॉपिक अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इंडियन एक्ट के अनुसार इंडियन में जितने भी बिजनेस सब चल रहे हैं उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी देखी जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं कि सपोज कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अभी मेरे बिजनेस में टोटल लायबिलिटी 15 लाख रुपीज़ की है और टोटल एसेट्स बिजनेस में मेरे 10 लाख रुपीज़ है। अब मैं लायबिलिटी पे करनी है, तो सबसे पहले मैं एसेट्स जो बिजनेस की है उसमें से लायबिलिटी पे करूँगा। तो मेरे पास अभी 15 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी है बिजनेस की,
और बिजनेस की एसेट 10 लाख रुपीज़ है, तो उसमें से मैंने इसको पे कर दिया। तो अभी भी मेरे पास बिजनेस की लायबिलिटी 5 लाख रुपीज़ पे करना बाकी है। अब मेरे बिजनेस में कोई भी एसेट नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, तो वो 5 लाख की लायबिलिटी में किस तरीके से पे करूँगा? तो मैं अपनी पर्सनली इंडिविजुअली जो अपनी लायबिलिटी, अपनी एसेट है जो मेरे पास पर्सनली, उसको सेल करके वो बिजनेस की लायबिलिटी को मैं पे करूँगा। तो इट्स अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। तो एज पर पार्टनर्स एक्ट, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम द पर्सनल property when the firm does not have sufficient assets to pay liability of the business. Therefore, the liability of each partner is unlimited. तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है जो बिजनेस में देखी जाती है। भारत जैसे देशों में अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसका एक एग्जांपल है विजय माल्या। तो विजय माल्या ने बिजनेस में जितनी एसेट्स थी उससे ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट की थी, तो वो पे नहीं कर सका। उसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी सभी बिजनेस की प्रॉपर्टी और उसकी इंडिविजुअली जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब सील कर दी उस लायबिलिटी को कवर करने के लिए। तो इट्स ए अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अपने देशों में अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे ज़्यादा देखी जाती है।